सत्संग है क्या, किसको कहते हैं? दो ही अक्षर है, सत्य और संग। दोनों को मिलाकर के क्या बना? सत्य संग। तो पहले मैंने को बार बताता रहा हूं मैं, सत्य संग तो समझ में आता है किसी चीज का साथ करना, किसी चीज से जुड़ जाना, वो तो संग हो गया। लेकिन सत्य क्या है, किसको कहते हैं सत्य? सत्य वो वस्तु है जो ना तो कभी बनती और ना कभी मिटती, तीनों ही काल जिसके अंदर कोई परिवर्तन आ ही नहीं सकता, बदलाव ही नहीं आता, उसको कहते हैं सत्य। जो बार बार बदल रहा है, जिसमें परिवर्तन हो रहे हैं, जो कभी बनता है और कभी मिट जाता है, वो कदापि सत्य नहीं हो सकता। सत्य वस्तु को भी बनता मिटता नहीं। अंधेरे में भी वैसा ही है, प्रकाश में भी वैसा ही है। उदाहरण के तौर के ऊपर जैसे ये महाकाश, यू रात को भी वैसा ही है, यू दिन में भी ऐसा ही है। ना तो यू रात को घटता और ना यू दिन को बढ़ता, जैसा था वैसा ही है। जो निरंतर यथावत यों की त्यों रहे, उस वस्तु को सत्य कहा जाता है। अब विचार तुम कर लो, वो सत्य क्या है? कोई दिखती है कोई चीज? यहाँ ऋतुएं बदलती हैं, सत्य नहीं हो सकती। यहाँ रंग रूप बदलते रहते, ये भी सत्य नहीं। सुबह सूर्य निकलता है, सुबह हुई, फिर परिवर्तन आ गया, दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, फिर शाम भी मिट गई, रात हो गई, ये भी सत्य नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। मौसम बदलते हैं। अब बसंत ऋतु आ गई, शरद ऋतु चली गई, तो शरद ऋतु भी सत्य नहीं, क्योंकि वो मिट गई। अब बसंत ऋतु चल रही है, ये भी अभी मिट जाएगी, फिर ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, गर्मी पड़ेगी, वो भी मिट जाएगी, फिर बरसात ऋतु आ जाएगी, वो भी मिट जाएगी, फिर सर्दी का आगमन हो जाएगा। तो ये ऋतु भी सत्य नहीं हो सकती। तो फिर सत्य क्या है? फिर हम शरीर को तरफ देखें, क्या ये शरीर सत्य है? क्योंकि ये बनाया है और एक दिन मिटेगा, तो ये शरीर असत्य हुआ। कभी हम भी पालनीय में झूले, मां की गोद में लेटे, बहन ने हमें भी लोरियां सुनाई, आज वो गोद कहां है, आज वो लोरियां कहां हैं? आज नहीं, इसलिए असत्य। फिर जवानी आई, जवानी में बड़े अटखेलियां करी, और अब ये काले से सफेद हो गए, अब वो कहां है? बदल गया, ये भी सत्य नहीं। अब बुढ़ापा, और एक दिन ये बुढ़ापा भी मौत में समा जाएगा, इसलिए ये भी सत्य नहीं है हो सकता, ये भी असत्य ही है। तो फिर सत्य क्या है जिसका संग करके हम सत्संगी बने? अब हम जाग रहे हैं, आप जागते हुए बैठे हो, जागते हुए जो शरीर को देख रहे हो, ये 24 तत्वों का बना हुआ है। 10 इंद्री, 5 तत्व, 5 प्राण और 4 ही अंतस्करण, 24 तत्वों का मिलाकर के ये स्थूल शरीर, जीव का बासा नेत्रों में वाणी इसकी देख रही, बोलता है शब्द रूप में, ये जागृत का शरीर। और जब सोए सूक्ष्म शरीर प्रकट हो गया, ये स्थूल तो खाट पर ही पड़ा रह गया। तो ये रहे जागृत रही नहीं, तो जागृत ही जो जागना कह रहे हो, यू जागृत, ये भी सत्य नहीं है, असत्य है। और जागृत का स्थूल शरीर भी असत्य है। फिर स्वप्न में गए, स्वप्न के अंदर जीव का बासा, कंठ के अंदर वाणी इसकी मध्यमा वाणी बोलता है। स्वप्न के अंदर जो वस्तु होती नहीं, दिखाई देती है, वस्तु होती सूक्ष्म है, दिखाई स्थूल दे रही है, क्योंकि शरीर सूक्ष्म है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि, 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर है सुपने का। और जब और गहरी नींद में गए तो सुपना भी मिट गया, ये भी असत्य हुआ। जब सुपना भी सत्य नहीं है, तो सुपने का सूक्ष्म शरीर भी सत्य नहीं है, और वह मध्यमा वाणी भी सत्य नहीं है। गहरी नींद के गए, सवेरे कहते रहे तो ऐसी आनंद की नींद आई, पता ही नहीं कहां पड़े थे। कुछ टाइम सुपने में नहीं होते। अब शकोपत अवस्था, गहरी नींद, वो कारण शरीर है। हृदय के अंदर जीव का वास करता है, हृदय के अंदर, और वाणी है इसकी पश्यंती, तीसरी वाणी पश्यंती, ठीक है। और जब आंख खुली, वो आनंद भी खत्म हो गया, वो भी असत्य। तो स्थूल शरीर भी सत्य नहीं, जिसका घमंड करते हैं देख देख करके हम। सूक्ष्म शरीर भी सत्य सिद्ध नहीं हो रहा, और कारण शरीर भी सत्य सिद्ध नहीं हो रहा है। तो वाणी जो हम बोल रहे हैं, ये भी असत्य हुई। जागृत में जो बोली जाती है बेखरी, स्वप्ने के अंदर भी ये बोलता है, वो कंठ की वाणी मध्यमा, वो भी असत्य सिद्ध हुई। और शकोपत की जो वाणी पश्यंती है,
जब सकोपति असत्य है तो वाणी पसंती भी असत्य सिद्ध हुई। फिर जागृत सतोगुण रूप है, सुपना रजोगुण रूप है, सकोपति तमोगुण रूप है। तो ये तीनों गुण रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुण हैं माया के। तो मैंने जो ये वर्णन किया ये सारा का सारा एक माया का तमाशा है, केवल एक माया का प्रपंच है। और माया नाम अज्ञान का है, यानी यू सारा का सारा अज्ञान है। और इसी के मनोत में बंद करके यू अपने जीवन को जीव बर्बाद कर रहा है। ठीक है, इसी के मनोत में बंधा हुआ है और कहता है कि मैं तो ये ही हूं, लेकिन तुम ये नहीं हो, ये तो मिथ्या है, ये तो सत्य है नहीं। तो प्रश्न ये, वो सत्य क्या है, कहां मिलेगा, कौन दिखाए उसको, कौन मिलाए? जब तक उसको हमने जाने ही नहीं, हम उससे मिल कैसे सकते हैं? और जब तक उससे मिले नहीं तो हम सत्संगी कैसे कहला सकते हैं? कौन से मुंह से हम कह रहे हैं कि मैं सत्संगी हूं? क्या सत्य से कभी मिले हो? देखा है सत्य को? कैसा है वो, कहां रहता है वो, कौन सी वाणी काम करती है वहां? तो ये सारा का सारा होया माया। माया नाम अज्ञान का ये टोटल अज्ञान है। और इन तीनों शरीर को करके ही दुखी है, क्योंकि सपने में भी यूं, सपने में भी सिर फूट जाते हैं, सपने में भी रोता फिरता है, वो भी दुख रूप है। जागृत के अंदर भी नाना प्रकार के, जैसी जागृत ऐसा ही सपना है। इसके अंदर जो स्थूल को देख रहा है, उसके अंदर सूक्ष्म को देखता है, और क्या फर्क है? ठीक है, तो जागृत भी झूठी। जब ये तीनों शरीर झूठे हैं, और जिन शरीरों के प्रेम में जिस यार का प्यार कर परिवार को तुम अपना माने बैठे हो, वो सारे शरीर ही तो होंगे। जब यू तेरे वाला सत्य नहीं हो तो ये सत्य है, फिर ये शरीर क्या है जिसको मेरा मेरा कह करके तुम रजते ही नहीं, लाड़ गिरती है तुम्हारी, ये मेरा है, ये मेरा है। जैसा तुम्हारा शरीर, ये सभी शरीर ऐसे ही हैं, कीड़ी से हाथी तक। जब ये ही सत्य नहीं तो असत्य, सत्य वो भी नहीं है, फिर किसकी ममता में बंधे हो? असत्य की, अहंकार इस असत्य का ही कर रहे हो। इसलिए बंधु हो, इस जंजाल से निकलो, कोई संत निकालने वाला मिल जाए तो निकल करके इस अंधेरे से बाहर निकल करके निहार तू अपने आप को, देख अपने स्वरूप को, तू क्या है। और सत्संग नाम उसी का है, उसी को गुरु कहते हैं, जो महापुरुष इस जंजाल से काट करके इस जीव का पीछा छुड़ा दे, स्वतंत्र कर दे, इसको आजाद कर दे। तो जिसने उस सत्य को जान लिया और उसके साथ मिलकर के वैसा ही बन गया, जैसे नमक दाल में डालो, दाल का ही रूप हो जाता है। पतासे को पानी में डालो, वो पतासा पानी का ही रूप हो जाता है उससे मिलकर के। माचिस की तिल्ली जलाओ, उससे अग्नि प्रकट होती है, लेकिन जब प्रकट होती है तो तिल्ली तिल्ली नहीं रहती, वो तिल्ली अग्नि का ही रूप हो जाती है। जिस दिन तुम उस सत्य को प्रकट कर लोगे, उस दिन तुम जीव नहीं रहोगे, तुम कुछ और ही निकलोगे, ये वजूद नहीं रहेगा तुम्हारा। अब तो जो करता मैं हूं, तेरी मैं रहेगी को हूं रहेगा। तो जो उस मंजिल तक पहुंचा सके, जो वहां तक लेकर के जाए, इन चीजों का निर्णय करके इस जीव की बुद्धि के कपाट खोल दे, साथियों, उसका नाम सतगुरु है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, रे वस्तु कहीं तू ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, बता किस विद आए हाथ। वस्तु को जब पाइए कोई भेदी ले ले साथ, और जब भेदी लेना साथ तो वस्तु दे लखाए। कोटि जन्म का पंथ था, करोड़ों जन्म का रास्ता था, वहां पल में ही पहुंचा जाए। ठीक है, तो लेकिन उसके भेद को वही जना सकता है जिसने उसको जाना है, वही प्राप्ति करा सकता है जिसने प्राप्त किया है। नहीं तो थोता थूक बिलोने से कुछ नहीं बनता, क्योंकि जो मेरे हाथ गोबर के धसे पड़े हैं तो मैं आप आड़ों को कैसे साफ करूंगा? नहीं कर सकता, बल्कि मेरा आड़ा गोबर और लपेटूंगा आप पे। जिसके खुद के हाथ साफ हो वही किसी को साफ कर सकता है। जो खुद बंधनों से मुक्त है वही किसी के बंधन काट सकता है। नहीं तो बंध्या हुआ, बंधे को बंधा मिला और छूटे कौन उपाय। बंधे ने बंध्या मिल गया तो वो कैसे छूटेंगे? अरे सेवा कर निर्बंधन की इतने पल में देवे छुटाए। किसी निर्बंधन महापुरुष की सेवा कर जो तो पल में ही छुटा देगा इन बंधनों को। तो बोलिए प्रेम से श्री सतगुरुदेव भगवान की।